चलो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन के हम लोगों ने भौतिक गुणधर्म को देख लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अलग से आएगा टॉपिक। फिलहाल हम लोग एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसके हम लोग रासायनिक गुणधर्मों को देखने वाले हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग लिखेंगे हेडिंग, और यानी कि केमिकल रिएक्शंस देखते हैं क्या होता है ना, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग बच्चे हेडिंग लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बच्चों इसको अंग्रेजी में हम लोग, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों एल्डिहाइड कीटोन के अंदर होता है, क्योंकि जो एल्डिहाइड कीटोन होता है इसमें होता है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह की वजह से जो होता है ये ध्रुवीय होता है, जिससे नाभिक रागी इसके ऊपर कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि कार्बन होता है पार्शियली पॉजिटिव यानी कि आंशिक धनात्मक होता है, और इस पे होता है बच्चों नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इसमें। तो आप लोग लिखेंगे एल्डिहाइड कीटोन से आप लोग जानते हैं कौन है, क्रियात्मक समूह जो है वो है कार्बोनिल समूह इसमें विद्यमान है। तो ये एक समान रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो दर्शाते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। देखो, तो हम लोग सबसे पहले जो लिखने वाले हैं बच्चों वो लिखने वाले हैं योगज, यानी कि योगज पहला इसमें आएगा आपका योगज। योगज रागी, सॉरी नाभिक रागी योगज पहला आता है इसमें, नाभिक रागी योगज अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं देखिए, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप की जो संरचना है वो कैसी है, हमें पहले वही देखना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है इसके अंदर ये रिएक्शन। यानी कि बच्चों हम लोग देखें तो जो कार्बोनिल समूह होता है ये हमारे पास कार्बन है, और इसके ऊपर क्या होता है ऑक्सीजन। यानी कि हम देखेंगे ऑक्सीजन हमारे पास ऐसे डबल बॉन्डेड होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, और इस कार्बन के साथ और दो अलग अलग अन्य परमाणु जो है वो जुड़ सकता है बच्चा पार्टी, ठीक है। ये ए हो गया, और इधर हमारे पास कुछ इस टाइप से बी हो गया। देखिए इसमें अन्य जो परमाणु है वो ए और बी के रूप में है, ये ऐसे जुड़ सकता है, और ये तल में होते हैं। ये सभी कैसे में होते हैं, एक तल में होते हैं इस प्रकार से, कुछ ये एक तल में होते हैं इस टाइप से, और इस पर जो होता है कोई नाभिक रागी आकर के अटैक करता है कार्बन परमाणु पे, क्योंकि कार्बन परमाणु जो होता है वो आंशिक धनात्मक होता है, यानी कि ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि नाभिक रागी। अब क्योंकि माइनस है तो इसका जो अटैक होगा बच्चा पार्टी वो पॉजिटिव पे होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से क्या बनेगा, यानी कि प्लेन में तल में क्या बनेगी, इसकी संरचना बनेगी बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें आप ये देखिए कि जो न्यूक्लियोफाइल जो है जब इस पर अटैक हो जाएगा इसका, तब आप इसको बोलेंगे चरण एक। यानी कि ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है काफी ज्यादा स्लो होती है, मंद होती है, ठीक है ना, और मंद होती है। तो ये क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से आपको अटैक करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा, जबकि चतुष्फलकीय बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इस टाइप से कार्बन होगा इसके पास बच्चों, और इधर की तरफ नाभिक रागी आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन एटम है
ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इधर ए रहेगा और इधर बी रहेगा बच्चा पार्टी। ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया चतुष्फलकीय। अगर मैं इसको 3D में दिखाऊंगा बच्चा पार्टी तो ये आपको देखने को ऐसा मिलेगा, ठीक है, और ये आपको देखने को ऐसा मिलेगा। देखो ये कैसी है, ये चतुष्फलकीय है। ये कैसी है, ये हमारा चतुष्फलकीय जो है संरचना है। अगर मैं इसका भी ड्रॉ करना चाहूं तल, तो ये तल कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये तल आपको ऐसा देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये तल आपको ऐसा मिलेगा बच्चों देखने को। ये बी एटम होगा इधर, इस प्रकार से चतुष्फलकीय। ये कैसा है, ये है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसकी संरचना है, और ये हमारा हो गया समतलीय। समतलीय होता है, और ये जो नाभिक रागी है बच्चा पार्टी, ये ऊपर से परपेंडिकुलर यानी कि लंब रहता है। यहां पर जो कार्बन होता है ये sp2 संकृत होता है, और जब इसके ऊपर नाभिक रागी ऐड होता है तो नाभिक रागी ऐड होने के बाद में बच्चा पार्टी sp3 संकृत हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में आपको क्या मिलता है, यौगिक उत्पाद मिलता है। देखिए कार्बन कुछ इस प्रकार से अटैच होगा, इधर ए एटम कर लेता है, ये प्रोटॉन, ये जो है बी एटम है, और इधर इसने ओ ने एच जो है वो गेन कर लिया है, और ये नाभिक रागी, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन जाएगी, इसकी संरचना बन जाएगी, और हम इसी को बोलेंगे यौगिक अभिक्रिया। यानी कि अब क्या होगा, ये होगा स्टेप नंबर 2, जिसमें क्या होगा, H प्लस आयन का एडिशन होगा, और ये काफी तीव्र होता है। ये स्टेप कैसा होता है, ये स्टेप हमारा बच्चा पार्टी तीव्र होता है, ठीक है। ये भी कैसे में एक तल में रहेगा इस टाइप से, ऐसे रहेगा। देखिए ये कुछ इस टाइप से अटैच रहेगा, काफी फास्ट है ये। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो एल्डिहाइड या कीटोन पे जो सीओ ग्रुप है, वो सीओ समूह है, वो सीओ समूह जो है वो इस प्रकार से क्या होता है, नाभिक रागी को कार्बन के ऊपर अपने ऊपर आक्रमण करवाता है, और कुछ इस तरह की हमें एक संरचना प्राप्त होता है जो कि चतुष्फलकीय है बच्चा पार्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती जिसमें होता है प्रोटॉन होता है ना, ये है मध्यवर्ती, ये मध्यवर्ती प्रोटॉन प्राप्त कर लेता है, और प्रोटॉन प्राप्त करने के बाद हमें मिलता है एक नाभिक रागी, ठीक है ना, जो कि क्या है, यौगिक उत्पाद होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको फटाफट से ड्रॉ कीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा ये, और ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। देखो भाई, है ना, तो यानी क्या है कि इसमें क्या होता है, ये जो है ये है न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखना इसका, नाभिक रागी, नाभिक रागी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो अंततः परिणाम आपको मिलता है इसमें, वो क्या मिलता है, यानी कि नाभिक रागी का और H प्लस आयन का इसके ऊपर क्या होता है, यौगिक होता है, यानी कि जुड़ता है ऑक्सीजन और कार्बन परमाणु की द्विआबंध पर, ठीक है ना। तो इसमें लिखो कार्बन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु की द्विआबंध पर नाभिक रागी, नाभिक रागी व प्रोटॉन
यानी कि H प्लस आयन का योगज होता है, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, H प्लस आयन जो इस पर जा करके वो जुड़ जाता है और आपको क्या मिलता है, इस प्रकार की रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं इसकी अभिक्रियाशीलता, मतलब ये कि एल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है। तो बात कर, तो इसके दो रूप होंगे, इसके दो रूप होंगे। अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। इसकी रिएक्टिविटी को देखने के लिए हमारे पास दो एक्सपेक्ट होते हैं। पहला थ्री डायमेंशनल त्रिविम त्रिविम रूप से आपको देखना है एक तो, और दूसरा आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको देखना है। देखो इसमें क्या होता है, दोनों ही केस में जो होता है एल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, दोनों ही रूप में क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। यानी कि इसमें आप देखिए RCHO यानी कि एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में, कीटोन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 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 जो एल्डिहाइड है वो ये थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको लिखना है कीटोन में, क्योंकि कीटोन में, क्योंकि कीटोन में दो बड़े समूह उपस्थित होने के कारण, समूह उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण अधिक होने के कारण नाभिक रागी को कार्बन तक पहुंचने में अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं, अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी एल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्डिहाइड के ऊपर केवल एक ही R ग्रुप जुड़ सकता है, जबकि कीटोन के ऊपर दो R ग्रुप जुड़ सकता है। तो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो कम कर देता है, R समूह इंक्रीज कर देता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक ही तो R ग्रुप होता है। इसमें लिखो यहां भी क्या होता है, RCHO कीटोन की तुलना में
अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीटोन में दो एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन की ध्रुवणता कम कर देता है, कि ध्रुवणता कम कर देता है, अर्थात कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति या इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति कम कर देता है। समझ आया सबको? ये होता है कारण। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तो एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड दोनों ही केस में है, चाहे आप उसकी देखें संरचना तो, चाहे आप उसकी देख लें इलेक्ट्रॉनिक रूप, तो दोनों ही केस में। अब 3 डिग्री में क्या होता है? अगर त्रिविमीय संरचना में देखोगे तो एल्डिहाइड में क्या होता है? केवल एक आर ग्रुप होता है, देखो है ना, एक ही तो है आर। अब इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए जो नाभिक रागी आएगा वो आराम से आएगा और C+ के ऊपर अटैक कर देगा। कीटोन में क्या होगा? कीटोन को क्या होता है? कीटोन अभी C हो गया डबल बॉन्ड, अब यहां पर क्या है? H, यहां भी क्या H, यहां भी क्या H, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, देखो ये। तो इस कार्बन के चारों तरफ क्या है? इस कार्बन परमाणु के चारों ओर इतना बड़े बड़े समूह हैं जो कि नाभिक रागी को आकर के अटैक करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। एल्डिहाइड में क्या देखो, ये एल्डिहाइड हो गया डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर C, तो इस यहां से क्या है? इधर से भीड़ भाड़ कम है, एल्डिहाइड पर आकर के आराम से न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक रागी अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे संरचना त्रिविमीय में तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। अगर आप देखोगे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक रूप से देख लो, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप का मतलब यह है कि कार्बन के ऊपर जो धनात्मक है वो ज्यादा है या कम है। जितना ज्यादा प्लस आवेश होगा C के ऊपर उतना ही नाभिक रागी का C के ऊपर अटैक अच्छे से हो पाएगा। अब यहां पर क्या है? C और O, कार्बन के ऊपर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर डेल्टा नेगेटिव। अब इधर मान लो केवल H है, इधर ओनली R है, तो R क्या करता है? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, इलेक्ट्रॉन को। तो कार्बन के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। किसमें? एल्डिहाइड में। अगर हम कीटोन लेंगे, कीटोन, तो कार्बन के ऊपर 2 R ग्रुप बढ़ जाएगा। कितना? 2 R ग्रुप। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है इधर से और ये भी दे रहा है इधर से। तो एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन के अंदर 2 कार्बन ग्रुप आ रहे हैं, 2 एल्किल समूह आ रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है। तो जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी
तो उसके ऊपर क्या होगा, प्लस कम हो जाएगा, प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसको पहले से दे रहे हो इलेक्ट्रॉन यहां से, तो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं, अगर यहां जितना कम रहेगा इलेक्ट्रॉन सी के ऊपर उतना ही खींचेगा तेजी से, किसको, नाभिक रागी को। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से क्या है, दोनों ही रूप से, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक रूप देख लो, चाहे आप देख लो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दोनों ही केस में क्या होता है, एल्डिहाइड ज्यादा अभिक्रियाशील होता है नाभिक रागी के प्रति। समझ में आया? तो अटैक सबसे फास्ट होगा किस पर, एल्डिहाइड पर, एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक है ना, अटैक दोनों पर होगा। यहां पर एक आर समूह है, इसके ऊपर दे रहा है इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, उसके ऊपर 2 आर समूह है, तो उसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति कीटोन में कार्बन परमाणु की कम हो गई। एल्डिहाइड में कम तो हुआ है लेकिन उतना कम नहीं हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया? अगर कभी आपको ना ऐसा मिल जाए फॉर्मल्डिहाइड, देखो कार्बन हो गया, इसके ऊपर O हो गया, और यहां पर H, और यहां पर भी ये क्या है, HCHO है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड क्या है ये। अब अगर तुमको देखा जाए कि ये एल्डिहाइड है लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड है दोनों एल्डिहाइड है, लेकिन ये क्या है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। मान लो क्या बन गया आपका, इथेनॉल्डिहाइड बन गया, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो फॉर्मल्डिहाइड और इथेनॉल्डिहाइड में कौन होगा मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड कॉमन सेंस की बात नहीं है, देखना फॉर्मल्डिहाइड में क्या है, कार्बन है, उसके पास कोई H ग्रुप है केवल, जो इलेक्ट्रॉन देता कभी है नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को इंक्रीज करने वाला यहां पर कोई नहीं है कार्बन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन रागी अच्छा नहीं है यहां पर सी, तो इसके ऊपर अटैक जो अच्छे से हो जाएगा, किसका, नाभिक रागी का, है ना। तो यानी कि आपने क्या पढ़ लिया, रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना, कि एल्डिहाइड कीटोन में कौन है मोर रिएक्टिव, तो एल्डिहाइड दोनों ही केस में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप देख लो चाहे आप स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है ना, दोनों ही केस में हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपी करो इसको जल्दी से, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कीटोन की और एल्डिहाइड की अभिक्रियाशीलता। अब तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस यूज आप लोग करना और फिर मेरे को समझाना या फिर बताना आंसर। देखो भाई, एक मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, क्या है, एक मेरे पास है बेंजल्डिहाइड और एक मेरे पास है प्रोपेनल, प्रोपेनल। यानी कि आप मुझे ये बताओ कि बेंजल्डिहाइड में और प्रोपेनल में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ये है प्रोपेनल और ये है बेंजल्डिहाइड, है ना, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा। बेंजल्डिहाइड है और ये सॉरी ये बेंजल्डिहाइड है और ये प्रोपेनल है। प्रोपेनल में और बेंजल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन रागी यौगिक प्रति अभिक्रिया के प्रति कौन होगा मोर रिएक्टिव, ये या फिर ये, बताओ, सोच के बताओ। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा प्रोपेनल, ठीक है ना, कौन होगा। अब ऐसा क्यों होगा, हम किसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको देखना होगा बेंजल्डिहाइड की संरचना। देखो आ जाओ, अब यहां पर क्या है, C है और यहां पर O है और इधर H है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा इसके ऊपर अटैक होगा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी का अटैक कहां होता है, कार्बन के ऊपर होता है, और कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन में रहेगा उतना ही अधिक क्या होगा, वो अभिक्रियाशील होगा। अब ये कार्बन जो है ये sp2 संकृत कार्बन से क्या है, अटैच है कि नहीं। इधर कार्बन परमाणु की और ऑक्सीजन परमाणु की जो पोलैरिटी है वो कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अनुनाद, है ना, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड में कार्बन परमाणु, कौन सा परमाणु, कार्बन किसके 3, कार्बोनिल समूह की कार्बोनिल समूह में
कार्बन की ध्रुवणता कम हो जाती है। समूह में कार्बन परमाणु की कार्बन परमाणु की ध्रुवणता कम हो जाती है ना, कम हो जाती है। अब ये क्या है, ये है प्रोपेनल, ये है प्रोपेनल है। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या है CH3, ये CH2। अब यहां पर जो कार्बन है इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो और ये H है, तो ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु का जो नाभिक रागी प्रकृति है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति है, वो बनी रहेगी। क्योंकि यहां पर क्या होगा, इस इधर से तो बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, लेकिन कहीं अनुनाद में नहीं जा रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो। प्रोपेनल के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन जो है, जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है, वो कार्बन और O के बीच का जो ध्रुवणता है वो बनी हुई है। लेकिन बेंजल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, इसकी जो कार्बन परमाणु की जो ध्रुवणता है और O की, वो कम हो जाती है। क्योंकि बेंजल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है। क्या होता है, अनुनाद। अनुनाद की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, किसकी, कार्बन की। देखो ये यहां पर जाएगा तो डबल बॉन्ड नहीं हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे इसके अंदर, तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी पोलैरिटी। ये बॉन्ड यहां जाएगा और फिर यहां से उठ करके यहां जाएगा, ऐसा प्रोपेनल में नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी बेंजल्डिहाइड कम रिएक्टिव होगा, कम अभिक्रियाशील होगा किसकी, प्रोपेनल की तुलना में, ठीक है ना। ये था आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और हमको देखना है क्या कि साइनोहाइड्रीन कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है ना। साइनोहाइड्रीन HCN को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, ध्यान रखना किसको। तो इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।